हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस टाइम भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, राधे राधे। और अपने कैमरे में ऐसा ही दिखना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ऐसे मुझे हैबिट नहीं है ना कैमरे में देखकर बात करने की। अदर एनीवे, अभी मेरा बहुत टाइम से कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है ना। वीडियोस भी बहुत कम ही आ रही हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में जो है कैमरे की प्रॉब्लम है। इसमें मतलब क्लियरिटी का इशू है और फ़ोन में जब क्लियर दिखता ही नहीं है तो शूट करने का मन भी नहीं करता है ना। तो अभी वैसे भी थोड़ा बिजी भी चल रहे हैं दिवाली की साफ सफाई में। और मैंने कुछ वीडियो शूट्स किए हैं दीपावली की सफाई के, कि मैं खुद पर्सनली जो है कैसे दीपावली की साफ सफाई करती हूँ, कैसे अपने काम करती हूँ। और ऑब्वियसली आपको ये एक मोटिवेशनल वीडियो ही है कि सभी लोगों को लगता है अरे यार कहाँ दीपावली की साफ सफाई से सब बचते ही फिरते हैं ना। बट फिर भी एक काम है तो काम है और वो करना ही है ना। तो डेली रूटीन के ही काम इतने सारे होते हैं और दीपावली का काम तो जो है ना एकदम मतलब डीप क्लीनिंग वाला होता है ना, कि जहाँ हम कितने टाइम से हाथ लगाते ही नहीं है चीज़ों में, सामान में। और घर में सामान है ना आता जाता इकट्ठा होता है ना, सामान इतना ज़्यादा हो जाता है मतलब। फिर लगता है दीपावली के टाइम पे जब सफाई होती है ना, ओ माय गॉड, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको निकालो, उसको निकालो। कुछ नया भी खरीदते हैं, कुछ पुराना निकालते हैं, है ना। तो हमारी कुछ पुरानी चीज़ें दूसरों के लिए नहीं होती हैं। तो देखिएगा, मैं मतलब मोस्टली सभी काम जो है ना खुद से ही करना पसंद करती हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, ऑब्वियसली डिसेबिलिटी की वजह से, है ना। तो जो है फिर उसके लिए थोड़ा सा दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ जाता है कुछ कामों के लिए हमको। बट कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है इंडिपेंडेंटली खुद से ही करूँ। और मेरे जो है मोस्टली काम आप देखिएगा कि, और कुछ काम देख के तो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये भी कर लेती है है ना। तो आप प्लीज़ देखिएगा। और ऑब्वियसली एक मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। और अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगी उतना ज़्यादा मेरे लिए एक सपोर्ट होगा। और मैं भी बहुत सारे डिसेबल लोगों की वीडियोस देखती हूँ, है ना। और चाहती हूँ कि सभी मतलब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, मैंने जो वीडियो शूट किया है बच्चों ने भी हेल्प की है। तो मिलते हैं। और ये सबसे पहले जो है ना, मैं बेडरूम की सफाई जो है शुरू की है मैंने। टांड का सारा सामान निकाल दिया है ना। ये मैंने मेरी बड़ी वाली बेटी की हेल्प से किया है, उसने सब सामान निकाल लिया था। और मैं इधर हमारे बेडरूम में ना ये जाली है जो एसी के पास लगी हुई है ना, ये पूरी जाली है। क्योंकि पीछे जो है ना हमारे अपार्टमेंट के शमशान घाट है, तो वहाँ से है ना बहुत सारी मतलब जो है ना कबूतर, गिलहरी और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ जाली है ना काफ़ी बड़ी बड़ी थी, उसमें से अंदर आ जाते थे। कई बार कबूतर पंखे में आके भी मर चुके थे, तो ये जाली लगवाई हुई थी। और मैं बेड पे चढ़कर तब काम कर रही हूँ। ये मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ। मैंने जो है ना मेरे बेड का जो बॉक्स है ना उसकी मतलब जो है ना डेप्थ ज़्यादा रखवाई है, ताकि उसमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टोरेज कर सकूँ। इससे ना बेड की हाइट बढ़ गई है। और बेड पे चढ़ के ना, और फ्लैट्स में ना छतों की जो है ना हाइट भी कम होती है। तो अब देखिए मतलब सिर्फ बेड पे खड़े होकर ही मैं इजीली है ना पंखा साफ़ कर रही हूँ। और जबकि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बट मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि फ्लैट्स में जो है छतों की हाइट ज़्यादा नहीं होती है। और मेरा बेड भी जो है ना उसकी हाइट ज़्यादा ही रखवाई है मैंने। जैसे 1-1.5 फीट रहती है ना बेड की, तो मैंने शायद से उसको 2.5 फीट तक रखवाई है उसकी जो डेप्थ है, ताकि उसमें स्टोरेज में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ सामान का। क्योंकि ये जो टांड है इस पर कुछ भी सामान रखना उतारना वो मुझसे नहीं होता है। और मैंने यहाँ बेड पे ना चेयर रखी है, अब इस चेयर पे खड़े होके तब मैं जो है ये एसी का जो है फ़िल्टर खुद ही साफ़ करती हूँ, जो एसी में जितना मैं कर सकती हूँ। और चढ़ने में दिक्कत तो होती है, चेयर पे ऐसा लग रहा था जैसे गिर जाऊँगी, क्योंकि हिल रही थी चेयर। बट मैंने चेयर को इस तरह से रखा था बेड के हेड की तरफ कि गिरेंगे नहीं फिर उस पर हम। और मतलब अच्छे से बैलेंस बना कर ही खड़ी हुई थी। और ये जो एसी का ये जो सामने ढक्कन है ना, ये अटक गया है, ये निकल ही नहीं रहा है। मैं देखो कोशिश कर रही हूँ, लग भी रहा है कि कहीं इसका ना लॉक नहीं टूट जाए, कहीं फिर ये ना वापस लगे नहीं। और ये फाइनली निकल गया है।
और इस बार है ना मैंने गर्मियों में ना ये फ़िल्टर साफ़ किया भी नहीं था एसी का, क्योंकि चलाया ही नहीं और कूलर ही चला लिया था। एसी बहुत ही कम यूज़ किया था। ये फ़िल्टर है ना पूरा देखो काला हो रहा है, पूरा मैल, इसमें पूरा डस्ट भरी हुई है। तो इसको अब है ना वॉश करके क्लीन कर लूँगी मैं। और इसमें एसी में ना एक छोटा सा फ़िल्टर और लगा हुआ है एक, तो ये अब मैं इसको जो है खुद ही करती हूँ हर साल में। जो एसी का जो है ना ये सर्विसिंग जो रहती है ना, इसको थोड़ा सा जितना हो सकता है। बाकी पीछे की जो मशीनरी है वो तो मतलब बाहर ही है, वो तो मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्लैट है ना वो छत का है। छत पे मतलब नीचे का भी नहीं है कि आप बाहर खड़े होके उसको भी कर लें थोड़ा। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि बहुत मुश्किल ही काम है। इसको पूरी यूनिट को बाहर निकाल कर ही इसकी सर्विसिंग हो सकती है, जो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। इतना ही पॉसिबल है कि मैं इसका सामने से जो है ना इसका कवर निकाल के और ये जो इसके फ़िल्टर्स रहते हैं ना सामने के, इनको साफ़ कर लेती हूँ। ये भी पूरे है ना डस्ट से भर के ना फिर इतनी कूलिंग नहीं आती है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। और सबसे पहले बेडरूम की साफ़ सफाई हो जाए तो ठीक है, जो क्योंकि ऊपर जो टांड का है ना, ऊपर का जो है झाड़ने का काम पहले कर लो, नीचे का तो फिर होता ही रहता है। क्योंकि आप अगर नीचे की साफ़ सफाई कर लेते हैं सब घर में और फिर जो है ऊपर से कुछ भी आप डस्टिंग का काम करेंगे तो वो वापस से सब गंदा ही होना है। तो इसलिए अब बेटी की छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा चलो अब इनसे हेल्प ले लेते हैं बच्चों से, क्योंकि हस्बैंड तो कभी भी अवेलेबल होते ही नहीं है साफ़ सफाई के टाइम पे। वो तो अपने रूटीन टाइम पर ही ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। वो ये छत में भी है ना, जैसे ये हमारा छत का ही है फ्लैट, इसके ऊपर छत है। तो हमारी जो छत है ना इसमें जो है बारिश के टाइम सीलन आके और काफ़ी वो हो गई थी छत भी ख़राब। ये मैं इज़िली उतर गई हूँ चेयर से भी, थोड़ा डर लगता है। और मैं बेड पे भी मेरा क्रच यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेड पे भी है ना चल ही नहीं पाती हूँ एक मतलब बिल्कुल भी। और फिर ये मैंने ना बेटी को बोला कि ये उसने फ़िल्टर तो लगा दिया कि अब इसका, मैंने कहा ये कवर जो है ना फ़िल्टर का तुम लगा दो। तो उसने कोशिश की, उसको मतलब चेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो इजीली आराम से खड़े होके कर रही थी। बट थोड़ी सी हाइट कम हो रही थी, उसको भी मैं बोल रही थी कुछ यूज़ कर लो छोटी चेयर वगैरह, तो उससे ये नहीं लग रहा था। बोल रही मम्मा ये नहीं लग रहा, फिट नहीं हो रहा था उसका जो है ना, ऐसा लग रहा था लॉक जो है, क्योंकि वो ऊपर कार्डबोर्ड है उसमें वो अटक रहा था कहीं, नहीं लग रहा था इससे ढंग से। फिर बाद में फाइनली मैंने ही लगाया था इसको भी, मतलब चेयर लगा के। और ये मैं फिर किचन का काम शुरू कर दिया हमने, किचन में सफाई। तो किचन में भी मेरे ये सेम विंडो है जैसे बेडरूम में है ना, ये इस पे भी जाली लगी हुई है और इस पे पूरा सब धूल मिट्टी इतनी इकट्ठी हो जाती है ना, क्योंकि बाहर जो पीछे शमशान घाट है तो वहाँ पे ना सब पूरा जैसे गार्डन जैसा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो पूरी मतलब ये है कि इधर धूल मिट्टी तो खूब आती है। और ये विंडोज़ जो है ना बंद भी नहीं होती, कभी साल में कभी बंद ही नहीं होती हैं। तो मतलब रात दिन यहाँ से जो डस्ट आनी है वो आएगी आएगी। आप मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको साफ़ सफाई का काम करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप सिर्फ दिवाली पर ही सफाई करेंगे। तो जितना हो सकता था मैंने यहाँ चेयर पे खड़े होके और जो है झाड़ू से इसको किया। और फिर ऊपर भी जाले लग जाती हैं छत वत में, है ना। तो यहाँ नीचे चेयर पे खड़े होके भी काम हो ही नहीं रहा था ढंग से। बड़ी दिक्कत होती है, मतलब परेशान हो जाते हैं। अब बिना सपोर्ट के अब मैं चेयर पे खड़ी हूँ, एक पैर पर ही वेट है ना, तो थक जाते हैं, एक पैर में फिर दर्द हो जाने लगता है। और बड़ी मुश्किल से ही कर रही थी मैं, बट लेकिन काम है, मैं ही करूँगी और कौन करेगा। बच्चे हैं ये जो मकड़ी वकड़ी के जाले होते हैं ना, तो उनको मम्मा नहीं मकड़ी से डर लगता है, मकड़ी से डर लगता है। तो फिर मैं भी नहीं बोलती कि चलो बच्चे हैं, ये बड़ों के ही काम है, बच्चों को नहीं करने तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। और ये मैं बड़े वाली बेटी जो है शूट कर रही थी। अब आप देखिए, अगर जैसे मैं काम कर रही हूँ, चेयर पे चढ़कर काम कर रही हूँ, है ना, अब कैमरा बार बार ऑपरेट करना, कैमरे को अप एंड डाउन करना, क्योंकि एक ही जगह आप कैमरा अगर रख देंगे ना तो उसमें ढंग से नहीं होता है, कैमरे में शूट नहीं होगा अच्छे से।
अब देखिए कैमरा थोड़ा मूव हो रहा है क्योंकि वो देख रही है कि कहाँ कैमरे को रखना है, कहाँ शूट करना है। अब बार बार चेयर से उठना, फिर उतरना चढ़ना कैमरे को, फिर उसको उसकी पोजीशन ठीक करना, है ना। तो इसमें तो फिर मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं ये इस तरह का वीडियो शूट कर सकूं। और फिर अब ये ना, इधर मैं फ़िल्टर भी मतलब खुद से कर लेती हूँ साफ़, फ़िल्टर पूरा खाली करके। और ये मैं प्लेटफॉर्म पे चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मुझे एक बार तो डर लग रहा था काफ़ी गिरने का डर लगता है क्योंकि बैलेंस बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है। और जब लगता है ना कि हाँ बिल्कुल बैलेंस बन गया, तभी मैं करती हूँ। और ये मैं कोई फ़र्स्ट टाइम काम नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा ही करती हूँ, हर साल ही करती हूँ। और दीपावली के बिना भी साफ़ सफाई का जब काम होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। देखिए मैं चेयर लगा के और ये प्लेटफॉर्म पर इधर चढ़ गई हूँ। तो ये फ़िल्टर के ऊपर भी जो है, अब सारा जो मैंने ऊपर से झाड़ा था ना, तो फिर काफ़ी उस पर कचरा आ गया था। तो उसको ये जो, और ये हमारे ना गैस की पाइपलाइन लगी हुई है। मेरे यहाँ जो गैस है वो पाइपलाइन वाली है। तो ये पाइप का ना काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है, इसको मैं अच्छा टाइट पकड़ के ही खड़ी होती हूँ ताकि मेरा बैलेंस और अच्छे से बन जाता है। इसकी वजह से बहुत सपोर्ट मिल जाता है मुझे इस पाइप की वजह से। मतलब हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव तो चीज़ें रहती हैं। अब ये जो गैस जो है पाइपलाइन है, तो मेरी जो गैस है ना वो एक जगह फ़िक्स हो गई है। मैं उसको गैस को ना नीचे नहीं रख सकती कि अगर मुझे कुछ काम करना है, कभी पैरों में ज़्यादा दर्द है तो मुझे खड़े होकर ही काम करना पड़ता है। और मेरा प्लेटफॉर्म भी काफ़ी ऊंचा है, जो जिनकी हाइट अच्छी होती है ना काफ़ी, उन लेडीज़ को भी जो है ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ऊंचा लगता है। तो काम करने में दिक्कत होती है काफ़ी प्लेटफॉर्म की हाइट की वजह से। और फिर ये इधर भी जो कैबिनेट्स है ना, तो अब ये मैं बिना बिल्कुल ही कोई भी सपोर्ट नहीं है मेरे पास, है ना। देखिए मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी, मुझे डर भी लग रहा है। मैं मेरी बेटी को बोल रही थी, दीदी वो मुझे डर लग रहा है कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ क्योंकि मेरे हाथ में ना तो मेरा क्रच है ना, और जो ये प्लेटफॉर्म और ये जो कैबिनेट्स है ना, इसके बीच में जो है स्पेस है, तो मैं गिर भी सकती हूँ। मैं बोल रही रिधिमा को, तो रिधिमा बोल रही मेरी बेटी कि मम्मा ऐसा मत बोलो, है ना, आप रहने दो, मत करो मम्मा, मेरे को भी डर लग रहा है आपको देख के। बट मैं करती हूँ, मुझे हैबिट है काम करने की। और ये मैंने फिर से पीछे पाइप का ना सपोर्ट ले लिया है। और मतलब स्टंट तो पूरा ख़तरनाक वाला ही है ये मेरा कोई भी देखेगा ना तो हाँ डर लगता है गिरने का। और इधर जाले वाले सब खूब हो जाते हैं, पूरी जो है ना ये जाली पे जैसे डस्ट जम जम के ना। और मेरे यहाँ किचन में ना किसी तरह का कोई वेंटिलेशन है ही नहीं, पूरे घर में ही नहीं है। ये फ्लैट्स ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि पीछे शमशान घाट है ना, तो ना कोई बालकनी है ना कोई विंडो है। बस एक मेन डोर है, उसके पास एक छोटी सी विंडो है, बस वही घर का वेंटिलेशन है ना। बहुत सफोकेशन होता है, लाइट चली जाती है तो लगता है कभी कभी अरे यार ऐसा लगता है ऑक्सीजन भी कम हो गई है यहाँ घर में, क्योंकि वेंटिलेशन है ही नहीं। बस ये इन्हीं विंडोज़ में से है ना थोड़ा सा ये सनलाइट आ जाती है, यहीं से दिख जाता है कि हाँ सुबह हुई है रात हुई है। और बड़ा मतलब लगता है कि यार हाँ होनी चाहिए बालकनी वगैरह कुछ तो थोड़ा वेंटिलेशन के लिए। और ये धूल जम जम के ना फिर पूरी ऐसी हो जाती हैं, तो इनमें से प्रॉपर फिर सनलाइट भी नहीं आती है, तो इनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। अभी ये ना विंडो में से बाहर पेड़ दिख रहा है, तो ये यहाँ से दिख जाता है, बारिश आती है तो दिख जाती है, मुझे पता लग जाता है, बाहर नहीं जाना पड़ता। और ये अब मैं जैसे तैसे उतरने की कोशिश में हूँ, उतर गई हूँ। दूर से कर, उधर से। अरे यार मेरा ये कपड़ा। और मैं छोटी को बोल रही हूँ कि ना थोड़ा कैमरे को ना दूर रख के शूट करो, इतनी ऊंचाई पे खड़ी थी मम्मा। क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पास ही खड़ी हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि कैमरा दूर रख के ना थोड़ा सा शूट करो। पता ही नहीं भाई क्या शूट कर रही है। छोटी ने शूट किया है ये वीडियो मेरा यहाँ का, बड़े वाली कर रही थी, फिर वो इसको बीच में देकर चली गई। और अब ये जो है हॉल की सफाई का काम निकाल लिया है। हॉल में जो है यहाँ भी वही है, सब जगह जाले वगैरह सब झाड़ने का काम ही मैंने पहले निपटाया मेरा जो है।
देखिएगा आप इसमें भी थक गए थे यार, बुरी तरह से थक गए थे काम कर के। और बहुत सारे लोगों ने ना मुझे वीडियो में बोला भी था कि आप वीडियो बताइएगा कि आप किस तरह से काम करते हैं घर में, झाड़ू कैसे निकालते हैं, पोछा कैसे लगाते हैं। तो पोछे का तो नहीं है, बट आप देख सकते हैं मैं झाड़ू मतलब ऐसे खड़े होके भी, और फिर जब बैठने का होता है तो फिर बैठ के भी लगा लेती हूँ। और ये फ्रिज मैंने इधर से सरकाया, फ्रिज के पीछे भी है ना काफ़ी जो है कचरा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि मेरे यहाँ ना झाड़ू पोछे के लिए मेड आती है काम के लिए। तो वो तो मेड का काम तो आपको मालूम ही है, कोई इतना ढंग से नहीं करते हैं। तो फ्रिज के नीचे ना काफ़ी मतलब इकट्ठा हो गया था। फिर फ्रिज मतलब मैं खुद ही इसको कर लेती हूँ मूव भी इजीली। इसको थोड़ा सा इसको मैंने हटा के और अच्छे से वहाँ से भी साफ़ सफाई कर ली। मैं बिना किसी की हेल्प के मोस्टली काम कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि खुद से कर लूँ। जब से मैंने ना क्रच से ना चलना सीख लिया है ना, तो इसके सपोर्ट से ना बहुत मतलब इजी हो जाता है काम करना, है ना। मतलब उतना तो नहीं जैसा कि नॉर्मल रहता है, बट फिर भी मतलब आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ ना कुछ सपोर्ट होना चाहिए, तो कैलिपर यूज़ करें या फिर जैसे क्रच यूज़ करें जिनको प्रॉब्लम है ना। तो इससे क्या आपको ना किसी और का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता। अगर आप इस तरह से कोई सपोर्ट यूज़ नहीं करते ना, क्रच या फिर कैलिपर वगैरह का, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है साथ हमारे साथ कोई एक इंसान होना चाहिए जिसका हम थोड़ा हाथ पकड़ लें, है ना, चलते टाइम। तो एक सपोर्ट वो चाहिए होता है। लेकिन जब आप इस तरह का जो है सपोर्ट यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपको ना किसी मतलब इंसान की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये मैं इधर भी जो है सब झाड़ने का काम जो है ना, अब ये ऊपर से झाड़ने का तो कर दिया, बट नीचे जो अब पूरा काम फैल गया है, सब चीज़ों को फिर से अब साफ़ करना है ना। और ये इधर में छोटे वाली बेटी मेरा वीडियो शूट कर रही है। अब अगर हम जैसे ऐसे काम कर रहे हैं तो बार बार कैमरे को ना सेट करना, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक जना अगर कोई हो इस तरह से वीडियो शूट कर दे तो काफ़ी इजी है। और फिर हम उनको बोल भी सकते हैं इधर से करो, इधर से करो। अब कैमरा तो हमको खुद ही जाके बार बार जो है ऑपरेट करना पड़ेगा, और काम छोड़ छोड़ के ऐसे कैमरा ऑपरेट करते वक्त है ना, फिर काम करना ना बहुत मुश्किल सा है। तो और मैं जैसा ये मेरा फ्लैट है, तो ये सामने दूसरे के फ्लैट के दरवाजे दिख रहे हैं। मेरा दरवाज़ा ये खुला है, इसके पास में ही एक विंडो है जो मैंने बताया। तो यही है बस वेंटिलेशन के लिए थोड़ा। और जैसे अब मुझे आ रहे हैं कमेंट्स में कि आप अपना ना सीढ़ियों में कैसे उतरते चढ़ते हैं उसका वीडियो बनाइए। तो अब मैं जैसे एक अपार्टमेंट में रहती हूँ ना, मेरे घर में तो कहीं भी स्टेयर्स हैं नहीं, सीढ़ियाँ हैं नहीं कि मैं आप उसको एक वीडियो शूट करके मैं आपको बता सकूं। मतलब एक प्राइवेसी नहीं है। तो अगर मुझे वीडियो शूट करना है स्टेयर्स पे अप एंड डाउन के लिए, तो फिर बाहर जैसी कुछ भी कैमरा लेते हैं हम, फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो कोई ना कोई अपने जो अपार्टमेंट का मिल ही जाता है। और लेडीज़ की हैबिट होती है क्या कर रहे हो, क्या शूट कर रहे हो, है ना। तो फिर वो थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं वीडियो शूट करूँगी। हाय, मैं मोस्टली अपने सभी काम है ना खुद से ही करना पसंद करती हूँ, बचपन से ही। मतलब लगता बस ये भी सीख लो, ये काम भी सीख लो, ये काम भी सीख लो। हर काम के लिए इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी को बोलना नहीं पड़े यार प्लीज मेरा ये काम कर दो, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं चलो जो नहीं है अपने बस में करना, है ना। बट जितना पॉसिबल हो सकता है अपने काम इंडिपेंडेंटली करना सीख लो। और मैंने बहुत सारे डिसेबल लोगों की और भी वीडियोस देख रही हूँ मैं, तो उनकी भी मतलब मुझे एक चीज़ लगती है कि वो जो लोग सपोर्ट नहीं यूज़ करते ना किसी भी तरह का चलने के लिए, तो उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर वो भी जल्दी कोई सपोर्ट लेके और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते ना, जैसे क्रच से चलना सीख जाएं, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ये मतलब मैं सही बोल रही हूँ, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम था जब बिना सपोर्ट के चलती थी, तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी दूसरों पे। और आप क्रच यूज़ करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डर लगता है क्रच से गिर जाएंगे, है ना, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो
कहीं ना कहीं लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लाइफ में। और आई होप आपका दिन अच्छा जाए। मिलते हैं।